आज से हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। उसको हम क्वेश्चन आंसर की तरह करेंगे। और 1857 की जो क्रांति है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो वाइस रॉय हो गए, उससे पहले आपके गवर्नर जनरल हो गए, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, फिर बंगाल का विभाजन, उसके अलावा आपके जो और जो संघर्ष हुए, है ना, वो सारी चीज़ें हम अलग से कभी देखेंगे। लेकिन ये वाला टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह की प्रारंभिक चिंगारी बैरकपुर के में भड़की थी। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सैनिक थे? अब देखिए, मंगल पांडे के बारे में तो आपको सबको पता होगा कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी इन्फेंट्री? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो इसका जवाब भी है। इसके सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी के कारतूसों का विरोध किया और वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन था, उसकी हत्या कर दी। अब उसने बैरकपुर छावनी का जो कमांडिंग ऑफिसर था हेर से, उस पर भी गोली चलाई थी, लेकिन ये बच गया था हेर से। अब एक भारतीय और सैनिक था, ईश्वरी प्रसाद, इसने अंग्रेजों का आदेश मानने से मना कर दिया था। तो इस वजह से क्या है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो ये कहानी आपको पता होगी। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? चिंगारी बैरकपुर से भड़की थी और मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री के सैनिक थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है, 29 मार्च 1857 को चरबी वाले कारतूसों के विरोध में अपने अधिकारियों पर हमला किया था। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ से थी? ये मेरठ में विद्रोह की शुरुआत करने वाली जो इकाइयों में से एक थी। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, जिसने भी कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था। 38वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये दिल्ली रेजिमेंट में सक्रिय थी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। मेरठ छावनी में विद्रोहियों की औपचारिक शुरुआत किस तिथि को हुई थी? अच्छा, ये मंगल पांडे को गिरफ्तार कब किया गया था? 8 अप्रैल को, है ना। तो ये वाली तो बैरकपुर छावनी की बात थी। अब दूसरी बात, इसने पूछा कब का है? बैरकपुर वो मेरठ छावनी की। तो मेरठ छावनी की जो डेट थी वो थी 10 मई 1857। यहाँ पे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी और थर्ड जो आपकी लाइट कैवलरी जो होती है सैनिकों की, है ना, वो थी। ठीक है, तो 10 मई को मेरठ छावनी ने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अच्छा, ये कुछ डेट्स और है 1857 की क्रांति की, जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। 24 अप्रैल 1857 को दिल जो मेरठ के 90 घुड़सवार थे, उन्होंने कारतूसों को छूने से मना कर दिया था और उसके बाद सजा सुनाई गई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था और 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, आगे है, मेरठ में विद्रोह शुरू करने वाली सैन्य इकाइयों में कौन सी रेजिमेंट शामिल थी? ये अभी मैंने आपको बताया ना, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और थर्ड जो लाइट कैवलरी है, LC यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद किसे अपना नेता चुना और किस घोषणा पत्र के माध्यम से क्रांति को प्रेरित किया? तो नेता किसको चुना गया था? बहादुर शाह जफर को। तो आजमगढ़ घोषणा इसको बोलते हैं। नाना साहब, बेगम हजरत महल और बख्त खान, ये नेता नहीं चुने गए थे, ये क्रांति से जुड़े हुए थे। और उनके साथ में जो है, जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, मतलब वहाँ अवध जो है उधर इनका केंद्र था। और बख्त खान दिल्ली में था, ये उसका सेनापति था लेकिन नेता नहीं था। नाना साहब जो है वो कानपुर से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इनको धुंधुपंथ भी कहते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? बहादुर शाह जफर। तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया और 25 अगस्त को आजमगढ़ घोषणा जारी की गई। अच्छा, नाना साहब कानपुर घोषणा, नाना साहब कानपुर के नेता थे और ये अवध इनका क्षेत्र था। बख्त खान सैन्य कमांडर थे। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह के दमन के दौरान कौन सा अंग्रेज अधिकारी लड़ते हुए मारा गया था? तो दिल्ली के विद्रोह का दमन काफी अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे, उनमें मारा कौन सा गया था? निकलसन जो था, उसको सल्टा दिया था भाई। तो जॉन निकलसन को पुनः दिल्ली जीतने के संघर्ष के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में वो मारा गया। अच्छा, ये विंसेंट आयर जो है बरेली के क्षेत्र के अंदर विद्रोह दबाने में सक्रिय था। हडसन दिल्ली कब्जा करने के बाद बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या की थी हडसन ने, ध्यान रखना है आपको। हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ रेजिडेंस की रक्षा करते हुए वो मारा गया था। अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहाँ पर बंगाल आर्मी के सर्वाधिक सैनिक अवध से जाते थे, है ना? इसलिए इसको बोलते हैं। बंगाल आर्मी पैदल सेना में एक बहुत बड़ा हिस्सा अवध के किसानों और ब्राह्मणों का था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नर्सरी कहा जाता था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्हें किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? ये बेगम हजरत महल थी, इसको महक परी भी बोलते थे। यहाँ पे विद्रोह दमाने के लिए कॉलिन कैंपेबल आया था। और जो ये रानी थी महक परी, इसने अपने बेटे, जिसका नाम कादिर था, बिनसन कादिर था, बिनसिन कादिर ऐसे कुछ था, और उसको अवध का नवाब इसने घोषित किया था। और जो हेनरी लॉरेंस और हडसन लखनऊ में लड़ते हुए मारे गए थे। अभी पिछले एक ऑप्शन में आया था लॉरेंस का नाम। तो जो लॉरेंस था इसको जिंदा जला दिया गया था। और फिर ये लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ तो ये महक परी जो थी ये चली गई नेपाल। और जो अवध का जो क्रांति थी उसने जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। और बंगाल में सर्वाधिक सैनिक यहीं से जाते थे, इसलिए इसको नरसरी बोलते थे, जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा है? हजरत महल का जो नाम था वो क्या था? महक परी था। अच्छा, मस्तानी को सब जानते हो, बाजीराव प्रथम से संबंधित है। झांसी की रानी को आप जानते हो, लक्ष्मीबाई उनका नाम था। और जो जीनत महल है ये बहादुर शाह सफर जफर की पत्नी थी। फिर आता है कानपुर विद्रोह का नेतृत्व धुंधुपंत ने किया। धुंधुपंत का क्या नाम था? अभी बताया नाना साहब मैंने। तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या था? इनका जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है? जिन्होंने कानपुर और झांसी दोनों जगह पर संघर्ष किया था। तो इन्होंने कानपुर और झांसी दोनों जगह पर संघर्ष किया था। झांसी के अंदर कौन थी? अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, रानी लक्ष्मीबाई, इनके साथ तात्या टोपे थे। और ह्यूरोज जो था वो उनका सेनापति था अंग्रेजों का, जो यहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए आया था झांसी के अंदर। और अगर आपसे लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो क्या नाम था? मणिकर्णिका, जिसके नाम से मूवी बनाई थी रंगना कर्णावत ने। और इनका जो लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। वो मारे गए थे तो इन्होंने क्या है, एक पुत्र को गोद लिया था, दामोदर राव को। उनको वो शासक बनाना चाहती थी, लेकिन डलोजी की हड़प नीति चल रही थी। तो वो उसको उस रियासत को अपने अंदर मिला लिया, जो अंग्रेजी शासन था उसके अंदर। तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। और रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह इतना भयानक किया कि जो ग्वालियर था उसके ऊपर अधिकार भी कर लिया था, लेकिन वहाँ का जो सिंधिया था वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। तो ऐसे में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जो है शहीद हो गई थी। और हीरोज ने लड़ाई की, यहाँ पे विद्रोह दबाने आया था। तो हीरोज ने ये भी कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी और क्रांतिकारियों में सबसे खतरनाक। कैनिंग ने कहा था कि सिंधिया अगर क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें भारत से जाना पड़ता। और जो तांत्या टोपे थे जिनका ये सवाल है, उनको रामचंद्र पांडुरंग बोलते हैं। इनको नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया था। एक नाम है इतिहास के अंदर जो कि आप जहाँ पढ़ोगे वो इस नाम के व्यक्ति ने ज़्यादातर जो है इंडिया का बुराई किया है। तो नाम था मानसिंह। आप इस तरह से मत लेना कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से उसको गिरफ्तार करवाने वाले का जो नाम था वो मानसिंह था। और इनको तात्या टोपे को शिवपुरी है जहाँ पे फांसी दे दी गई थी, एमपी के अंदर। तो क्या नाम है तात्या टोपे का? रामचंद्र पांडुरंग। आगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध किस अंग्रेज अधिकारी ने मोर्चा संभाला और उन्हें क्रांतिकारी का एकमात्र मर्द कहा? ये मैं आपको बता चुका हूँ, यूरोज था। किस भारतीय शासक की सहायता के बारे में लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर वे क्रांति में शामिल हो जाते तो हमें भारत से जाना पड़ता? अभी मैंने बताया था, ग्वालियर के जो सिंधिया थे। जगदीशपुर बिहार में 80 वर्ष की आयु में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बिहार का शेर किसे कहा जाता है? जो कुंवर सिंह थे वो थे बिहार के उस टाइम पे, और उनको जो है बिहार का शेर कहा जाता है। तो जगदीशपुर के ये रहने वाले थे जमींदार। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत वीरता दिखाई थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बिहार का शेर कहा जाता है। अंग्रेजों ने कहा था कि हम भाग्यशाली हैं कि कुंवर सिंह 40 वर्ष का युवा नहीं है। हाँ, वास्तव में इनकी एज कितनी थी? 80 साल की थी। ये क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है। और अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था और कुंवर सिंह ने आरा पर घेरा डाल दिया था। कुंवर सिंह ने आरा, रीवा और बिहार के जो बाकी क्षेत्र थे वहाँ पे क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और मरने से पहले जगदीशपुर में जो है इन्होंने वापस से अधिकार कर लिया था।
फैजाबाद के उस मौलवी का क्या नाम था जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, और इनको डंका सा भी कहा जाता है। अब सोच के देखो 1857 में 50,000 रुपए की कीमत क्या रही होगी। आज भी आप यदि कहीं भर्ती होते हैं कहीं सरकारी नौकरी में, तो आपके प्रोबेशन पीरियड में इतनी ही लगभग सैलरी होती है। तो उस टाइम पे 50,000 रुपए कितने ज़्यादा, कितनी बड़ी रकम जो है वो रखी गई थी। तो डंका सा के जो नाम है उसके अंदर 2 बार खान आता है, खान बहादुर खान। तो कौन थे? खान बहादुर खान थे। सॉरी, इसका आंसर मेरे हिसाब से मौलवी अहमद उल्लाह शाह होना चाहिए। खान बहादुर खान का दूसरा काम था। मौलवी अहमद खान पे लगा के देखें। हाँ, मौलवी अहमद खान अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे, उन पर भारी इनाम था। ये खान बहादुर खान बरेली का नेता था। लियाकत अली इलाहाबाद का नेता था। और शाहूमल जो है बागपत बड़ौद क्षेत्र के नेता थे। तात्या टोपे को किस विश्वासघाती मित्र ने नरवर के जंगलों में गिरफ्तार करवाया था? ये नाम मैंने बताया, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही खतरनाक हुए हैं इस नाम के इतिहास में। 1857 की क्रांति के मुख्य योजनाकार कौन माने जाते हैं जिन्होंने लंदन में भी इसकी रूपरेखा तैयार की थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, या फिर ये योजनाकार, सॉरी, योजनाकार जो थे वो कौन थे? वो थे अजीमुल्ला और रंगोजी बापू। तो अजीमुल्ला नाना साहब के दूत थे और रंगाजी बापू सतारा के दूत थे। क्रांति के मुख्य योजनाकार थे, है ना। और ये इनके बारे में और बातें हैं। जो अजीमुल्ला है ये सचिव भी थे इनके नाना साहब के, और सलाहकार भी थे। नाना साहब की पेंशन को दोबारा चालू करवाने के लिए ये लंदन चले गए थे। और नाना साहब जो है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह, ये हो ही गए। कुंवर सिंह आपके बिहार से थे और लक्ष्मीबाई जो है आपके थी झांसी से। बहादुर शाह बख्त खान, इनका क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बहादुर शाह को नेता घोषित किया गया था। बख्त खान जो थे वो उस टाइम पे उनके सेनापति थे। नाना साहब तात्या टोपे की हम बात कर ही चुके हैं। क्रांति के प्रचार के लिए किन दो प्रतीकों का प्रयोग किया गया था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, कमल का फूल और रोटी जो है इसके प्रतीक थे। आगे है, किस अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा है? जो 1857 की क्रांति थी उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष किसने कहा है? ये कहा है टी आर होम्स ने। किसने कहा है? टी आर होम्स ने। और जेम्स आउटरम ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना था। जॉन लॉरेंस ने इसको एक सैनिक विद्रोह माना था। और एल आर रीज जो है, इसने धर्मांधों और ईसाइयों के बीच संघर्ष कहा था। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। किसी भी स्टेटमेंट से आपसे पूछा जा सकता है सवाल, है ना। तो यहाँ पे कुछ और लिखा हो और ये ऑप्शन सेम हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 की घटनाओं को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाला था बेंजामिन डिजरेली। कौन था? बेंजामिन डिजरेली। विंस्टन चर्चिल ने ये तो कुछ बोला ही नहीं। ग्लेस्टिन, ये भी कुछ नहीं बोला। केनिन गवर्नर जनरल था। वीर सावरकर ने अपनी किस पुस्तक में 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीर सावरकर के बारे में आपको पता है कुछ? क्या कहा था इन्होंने? कुछ कमेंट कर सकते हो। सावरकर के बारे में हम पढ़ेंगे। सावरकर ने कहा था द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। किस भारतीय इतिहासकार का ये प्रसिद्ध मत है कि 1857 का जो विद्रोह था ना पहला, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था भाई? ये कहा था आरसी मजुमदार, रमेश चंद्र मजुमदार ने अपनी पुस्तक में कहा था कि ये विद्रोह बिखरा हुआ था, उसमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी। सुरेंद्र नाथ सेन ने क्या कहा था? इसे सैनिक विद्रोह से कुछ अधिक और राष्ट्रीय संग्राम से कुछ कम माना था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे ये एक सामंतवादी प्रतिक्रिया के साथ साथ उभरते राष्ट्रवाद का मिला जुला रूप था। अशोक मेहता ने सावरकर के मत का समर्थन करते हुए इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल जनजाति के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला नेता कौन था? तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने जानबूझ के डाला है, क्योंकि ज्यादातर जनजाति के नाम से बिरसा मुंडा जो है टिक करके आ जाते हैं, है ना। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है गोनू। गोनू छोटा नागपुर क्षेत्र के एक प्रमुख विद्रोही नेता थे जिन्होंने कोल जनजातियों को संगठित किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी ये जो नाम है ये भी आपके जनजातीय जो विद्रोह है उनसे ही जुड़े हुए हैं। बिरसा मुंडा जो 1899 से 1900 के अंदर जो हुआ था, और सिद्धू और कानू 1855 के अंदर संथाल विद्रोह किया था इन्होंने। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो था जतरा भगत ने संभाला था।
बहादुर शाह जफर को दिल्ली के पतन के बाद कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये सबको पता होगा, हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया था। और किसने किया था? हडसन ने किया था, और इसके बेटों को गिरफ्तार करके मार दिया था। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रही अजीमुल्ला और अहमदुल्ला शाह की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अजीमुल्ला योजनाकार थे, अहमदुल्ला शाह कट्टर योद्धा। ये दोनों बंगाल आर्मी के सिपाही थे, दोनों ने कानपुर में नेतृत्व किया। अजीमुल्ला के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया। जो अहमद उल्ला शाह है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये अहमद उल्ला शाह जो थे वो कट्टर योद्धा थे, और अजीमुल्ला जो थे वो योजनाकार थे। तो अजीमुल्ला नाना साहब की कूटनीति के सलाहकार थे, और ये फैजाबाद में अंग्रेजों की कड़ी चुनौती दी थी, तो ये बहुत तगड़े योद्धा थे। आगे 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वाला तो आप सबको आना चाहिए। ये भी बताना पड़ेगा, लॉर्ड कैनिंग। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जिसे बाद में विंसेंट आयर ने दबा दिया था? बरेली का हमने पहले बात कर ली थी, खान बहादुर खान जो था वो था। रुहेलखंड के पूर्व शासक के वंशज खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। बख्त खान के बारे में बात कर ली, सैन्य कमान संभाली थी। ब्रिजेश कादिर लखनऊ के नवाब घोषित किया था। और शाहूमल ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र के स्थानीय नेता थे। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह को नेता बनाया, लेकिन वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसके हाथों में था? काफी देर से इसकी बात हो रही है, तो आपको याद होगा, बख्त खान थे। अच्छा, विद्रोह के दौरान इलाहाबाद के कमान संभालने वाले मौलवी का नाम क्या था? लियाकत अली, एक ऑप्शन में आया था, हमने बात की थी। 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए किसने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध कहा था? ये वाला भी एक स्टेटमेंट आ चुका था। इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, एलियार रीज। विद्रोह के अंत में बेगम हजरत महल और नाना साहब का क्या हुआ? ये दोनों ही कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। सही बात है क्या? नहीं, उन्हें काले पानी की सजा हुई, वे युद्ध के मैदान में शहीद हो गए, उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। बताइए क्या हुआ? ना काले पानी की सजा हुई, ना युद्ध के मैदान में शहीद हुए, ना वो नेपाल गए, उनको दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ओहो, सॉरी। क्रांति की असफलता के बाद हजरत महल और नाना साहब दोनों ही नेपाल की तरफ जाके शरण ली। अच्छा, वो गिरफ्तार अपने ये नाना साहब और अपने जो तात्या टोपे हैं उनमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सॉरी। तो हजरत महल का तो बात की थी कि नेपाल चली गई थी वो, है ना? और नाना साहब जो है वो भी इनके साथ नेपाल चले गए थे, सॉरी ये गलत हो गया। मंगल पांडे को उनके विद्रोह के लिए किस तिथि को फांसी दी गई थी? ये वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। कोर्ट मार्शल के बाद फांसी दे दी गई थी। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके ऊपर बेस, ये तो वन लाइनर टाइप के थे। अब जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल वाले, जो कि आजकल एग्जाम के पैटर्न है जो फॉलो कर रहा है एग्जामिनर, वो वाले कुछ 10 एक क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, वो कर लेते हैं 10 क्वेश्चन। ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से लंबे हैं, आराम से आप पढ़ना, पॉज कर लेना वीडियो को, फिर पढ़ना, और अपना आंसर जो है पहले कमेंट करना, ए बी सी डी जो भी आपका सही आंसर हो वो करना। उसके बाद मैं तो एक्सप्लेनेशन करूंगा, टाइम खराब कर नहीं सकता आप लोगों का, तो आप उस हिसाब से करना, ठीक है? अच्छा, तो 1857 की क्रांति की घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलो कर लेते हैं भाई। 29 मार्च को बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह किया था। पहली बात। मेरठ छावनी में क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और 3 जो एलसी जो लाइट कैवलरी थी द्वारा की गई थी। विद्रोही सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। देखो, हमने पिछले क्वेश्चंस में इन सारी ही बातों को हमने एक बार कम से कम चर्चा की है। बस ये जो थर्ड जो पॉइंट है उसके बारे में हमने बात नहीं की है। जो थर्ड पॉइंट है ना, ये इसका ये है कि भाई ये 12 मई नहीं, ये डेट थी 11 मई। तो 1 और 2 इसका सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह किया। मेरठ में 10 मई को शुरुआत हुई थी, जबकि दिल्ली में बहादुर शाह को 11 मई को नेता बनाया गया था, न कि 12 मई को। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा था कि ये 11 मई को नेता बनाया गया था, है ना? तो 10 मई को वो शुरुआत हुई थी, ये तो हमने बात की थी। अब आपको मैच करना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं ना आजकल, आपको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है। अब देखिए, इनको मिलाना है। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। आपके बरेली से कौन था? खान बहादुर खान।
फैजाबाद जो था वहाँ से मौलवी अहमद उल्ला शाह, जगदीशपुर से कुंवर शाह। तो कौन सा है? ए के साथ दो, ए के साथ दो, ये दो ऑप्शन में आ रहा है, तो दो एलिमिनेट हो गए। बरेली से बी में एक, बी में एक, इन दोनों में आ रहा है। सी के अंदर आ रहा है फैजाबाद में फोर, सी का फोर फर्स्ट में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। 1857 क्रांति के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों और उनसे संबंधित केंद्रों के युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो दिल्ली से निकलसन और हडसन हमने बात की है भाई, ये दोनों थे। लखनऊ में लॉरेंस और कैंपेबल, ये मैंने आपको बताया, ये भी सही बात है। झांसी में ह्यूरोज, इसने काफ़ी सारी बातें भी कही, हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया। लियाकत अली, ये इलाहाबाद का नेता था, ये ब्रिटिश अधिकारी थोड़ी था, ये तो अपना नेता था ना। तो ये वाला जो है ये गलत है। अब ये पूछ क्या रहा है, कौन सा युग में गलत है, गलत पूछ रहा है, तो गलत वाले को चौथा जो है वो गलत है। ठीक है, अच्छा, झांसी और ग्वालियर के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं भाई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार किया था, जहां सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बिल्कुल सही बात है, ये बात हम कर चुके हैं। जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द कहा था। बिल्कुल कहा था भाई। तात्या टोपे को मानसिंह ने नरवर के जंगलों में गिरफ्तार करवाया था। तो ये तीनों कथन सही लग रहे हैं। क्या पूछ रहा है ये? सत्य कथन सुनिए, तो सारे कथन सही कौन से में? एक दो तीन, ठीक है। अगला है कि भाई आपके इतिहासकारों द्वारा 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में दिए गए मतों का कौन सा मिलान असत्य है? ध्यान रखना, असत्य ढूंढना आपने को। वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, बिल्कुल कहा था। जेम्स आउट्रेम ने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा था क्या? एक बार आप सोचो, क्योंकि मैं ये बात बता चुका हूँ। LER रीच, धर्मांधों और ईसाइयों के बीच दो बार डिस्कस हो चुका है। और बेंजामिन डिजरेली, इसने राष्ट्रीय विद्रोह बोला है क्या? तो पहला तो सही बात है। अब इन तीनों में से कौन सा गलत है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बताइए कौन सा है? जी हाँ, बी बिल्कुल सही जवाब। जेम्स आउटरेम ने इसको ये नहीं कहा था। उसने सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष जो है TR होम्स ने कहा था। आउटरेम ने इसको हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। ठीक है, अच्छा, 1857 की जो क्रांति है उसके अंदर आयोजन और प्रतीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देख लेते हैं भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्रांति के योजनाकार अजीमुल्ला और रंगोजी बापू थे। ठीक है, क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया था। सही बात है। क्रांति का मुख्य केंद्र सतारा को बना, मुख्य केंद्र सतारा तो नहीं था, ऐसी तो हमने कोई बात नहीं की। लो, इसमें कोई सच्चाई है, पहला और दूसरा सही है। मौलवी अहमद उल्ला शाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? डंका शाह के नाम से जाना जाता था। उन्होंने चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को हराया था। ठीक है भाई। अंग्रेजों ने उन पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। तो ये वाला हमने डिस्कस किया है, ये वाला हमने डिस्कस किया है। बचा क्या? उन्होंने चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को हराया था या नहीं हराया था? तो आप देखिए एक और तीन, तो इस हिसाब से तो ये हो रहा, लेकिन दूसरा भी इसमें सही है। चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को हराया था। क्लिक करके देखें, बिल्कुल सही बात। अगला है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के उस कथन की पहचान कीजिए जो उन्होंने 1857 की क्रांति के संदर्भ में ग्वालियर के राजा के लिए कहा था। कौन था भाई ग्वालियर का राजा, और क्या था कहा था लॉर्ड कैनिंग ने उसके बारे में? क्या ऑप्शन दे रखे हैं? भारतीय क्रांतिकारियों में वह ही एकमात्र वफादार था। सिंधिया अगर क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें भारत से जाना पड़ता। ऐसी कोई लाइन मैंने बोली है क्या अब तक कुछ? तो बोली तो है, एक दिन ये चेरी मेरे मुंह में आकर गिरेगी, ये किसी गवर्नर जनरल का कथन है। इसी 1857 क्रांति से कुछ समय पहले, जब हड़प नीति चल रही थी, ग्वालियर के सैनिकों ने क्रांति को दबाने में हमारी सबसे बड़ी मदद की है। तो ऐसा और ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, ये है नहीं, तो सिंधिया अगर शामिल हो जाता तो भारत से जाना पड़ता, ऐसा कैनिंग ने कहा था। अगला है, क्रांति के स्वरूप पर RC मजूमदार के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन उनकी पुस्तक सेपोई म्यूटिनी रिवोल्ट ऑफ 1857 के सार को दर्शाता है? तो पहली बात तो RC मजूमदार की जो पुस्तक है उसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए कि द सेपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 इनकी किताब का नाम है। और उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं हम। ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सैनिक विद्रोह से कुछ अधिक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कुछ कम, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। न पहला, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम, ये उन्हीं का कथन है। ये होगी बात।
आइड्रोमोर ट्रेलर ने क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ षड्यंत्र कहा था। और सुरेंद्र नाथ सेन ने क्या कहा था कि भाई ये थोड़ा सा कम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से और सैनिक विद्रोह से कुछ ज़्यादा है। तो ये हो गया। 1857 की क्रांति के दौरान आजमगढ़ घोषणा जो 25 अगस्त को हुई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सभी को क्रांति के लिए प्रेरित करना और एकता स्थापित करना। तो ये हुई बात हमारे इस टेस्ट क्विज, जो भी आप बोलना चाहो, उसके थ्रू हमने 1857 का एक मोटा मोटा सा रिवीजन किया है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आप इन सब का ध्यान रखना। आप पढ़ना 1857 क्रांति, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कोशिश करेंगे आगे और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएं। और देखते हैं क्या आपका रिव्यू रहता है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था जो पॉलिटी की क्लास थी, उसको देखते हुए मैंने ये सोचा पॉलिटी का तो हाथों हाथ क्लास भी लो और टेस्ट भी दो, तो वो चीज़ मज़ेदार नहीं रहेगी। एक टाइम बाद में आपका टेस्ट लिया जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हिस्ट्री वाला हमने स्टार्ट किया है, ये रेगुलर रहेगा, शाम के टाइम आपको ज़रूर मिलेगी क्लास। तो ठीक है, टाइमिंग जो है आप देखना, आज तो मैं डाल रहा हूँ, बाकी कमेंट करना आपके लिए कौन सी टाइमिंग सही रहेगी, उस हिसाब से मैं उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।